जाएगा, जो कि आपके लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो आप सभी जल्द से जल्द अपने सभी साथी, मित्र, मंडल, सहयोगी को यहाँ पे आमंत्रित करें और इस जूम सेशन में उन्हें सम्मिलित करें, क्योंकि आज का सेशन बहुत खास होने वाला है, जो कि आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेके आया है। और इसमें आप सम्मिलित होकर के इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं साथियों। एक बार पुनीत सर हैंड रेस करने लगा सकते हैं कितने लोग नए हैं, ताकि हम लोग देख सके हमारी जी जी, पूरी। जो भी आज हमारे साथी जो पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, कृपया आप स्क्रीन को टच करें और रिएक्शन पे जाएं। हैंड राइज का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे हैंड राइज करें कि जो भी साथी आज पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, कृपया अपनी उपस्थिति दें। अरुण जी, इसाक योग जी, क्या बात है, आज हमारे साथ बहुत से ऐसे साथी हैं। दुर्योधन जी, डॉक्टर आर एन स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस जूम सेशन में। आप पहली बार इस जूम में आज आए। रविंद्र कुमार जी, रियलमी नाम चेंज करना पड़ेगा साथी, इससे आपका परिचय यहाँ पे नहीं कंफर्म हो पा रहा है, तो सभी साथी अपना नाम यहाँ पे चेंज करें। एस के वर्मा जी, विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस जूम सेशन में। तो आप जल्द से जल्द जूम में आए और इस जूम में देखें कि कौन आपका साथी आज पे अभी तक इस जूम रूम में नहीं आ पाए हैं, कृपया उन्हें आमंत्रित करें। और समय भी हो चला है साथियों, तो अभी मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा पवन जी को कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। जी थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। एक बार मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है, एक बार अपडेट दे देंगे सर पुनीत सर। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू। ओके, जितने भी नए लोग आए हैं, आज आपने आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट समय दिया है, सो लेट्स मेक दिस सेशन वंडरफुल एंड वैल्यूएबल। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहली और स्ट्रांग बात और सबसे स्ट्रांग वर्ड हमारे इस इकोसिस्टम में है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ऐसी दुनिया है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई पावरफुल पर्सन उसे प्रेशर नहीं कर सकता, और वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन के हमेशा मैं दो एग्जांपल देता हूँ लॉजिकली समझने के लिए, कि देखिए, हर दिन सुबह होती है, सूरज निकलता है, और हर दिन शाम होती है तो चंद्रमा भगवान जिसे बोलते हैं वो आते हैं। तो उन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता, वो अपने समय पे आते हैं, अपने समय पे सारी चीजें करते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में ये एक सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। और ये डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। इसलिए पूरे दुनिया में और इंडिया में आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, चाहे वो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन वहां होती है। दूसरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एंड बिगर देन इंटरनेट। अगर एक एक वर्ड को हम लोग गहराई से सोचेंगे तो इकोसिस्टम समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और बिगर देन इंटरनेट। आज इंटरनेट की वजह से ऑल ओवर इंडिया से लेकर इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से। बट मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट से बड़ी टेक्नोलॉजी, तो सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ये। और इस टेक्नोलॉजी के लिए अभी आईआईटी कानपुर में 3 साल का कोर्स है। आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट है। तो आज इस 30 to 45 मिनट्स में जितने नए लोग हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बट आपको इसको थोड़ा सा 1 वीक तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर है, आने वाला डिकेड है, और वो ही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम में आना है, अर्निंग करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक अर्निंग प्लेटफॉर्म देखकर भी आए होंगे कि चलो एक जूम मीटिंग देख लेते हैं। बट इंडिया में तो बहुत सारी जूम मीटिंग्स होती है, बट हमारे इसमें क्या है, डिफरेंट क्या है, क्यों आप समय देंगे, करियर सही में बन सकता है क्या, सही में डिसेंट्रलाइज है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं सबसे बड़ी चीज आपके मेरे लिए आज इस डिजिटल दुनिया में। क्योंकि पहले आपके पूर्वज या मेरे पूर्वज बोल देते थे कि ये लैंड आपकी है, और आपकी हो जाती थी। तब ना एग्रीमेंट होता था, ना उसमें कोई झगड़े करते थे, ना कोर्ट में जाते थे, बोल दिया बस बोल दिया, कोई चेंज नहीं। मर जाएंगे पर वो जो वचन बोलते हैं वो चेंज नहीं होता था। तो ट्रस्ट था उतना। आज तो चेक भी दे देते हैं,
एग्रीमेंट्स भी करते हैं, कंडीशंस भी फॉलो करते हैं, बट क्या सही में ट्रस्ट मिल पा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ट्रस्ट ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज डिजिटल दुनिया में। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रस्ट को मेंटेन करता है। और कोई भी पर्सन अगर उसको वो ट्रस्ट, वो सारी चीजें मिल गई, तो डेफिनेटली हम उस पर ध्यान देते हैं। पर आज जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे, वो किसके थ्रू हो रहे हैं? बैंक के थ्रू हो रहे हैं। तो बैंक डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज है? आप गहराई से सोचेंगे सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। कंपनीज जो होती है, आपका जो रिकॉर्ड्स है वो चेंज कर सकती है। आपके डाटा को मैन्युपुलेट किया जा सकता है, और हुआ है। कई लोगों का प्रॉपर्टी में नाम चेंज हो गया और बेचारे लड़ते लड़ते मर गए, बट आज भी वहां केस चालू है। तो मैन्युपुलेशंस की गई जहां सेंट्रलाइजेशन था। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई सिंगल ओनर होता ही नहीं है। डाटा मैन्युपुलेशन की तो बात ही नहीं आती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। एक बार अगर डाटा आ गया तो वो सदियों तक वैसा रहेगा। और ट्रांसपेरेंट एंड परमानेंट रिकॉर्ड, क्योंकि डाटा अगर है, अगर वो फिजिकल है, ऑफ चेन है, कोई देख नहीं सकता, तो उसमें मैन्युपुलेशन होगा। बट ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हर कोई, चाहे वो दुनिया का कोई भी पर्सन हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक डाटा ट्रांसपेरेंसी के तौर पर चेक किया जाता है। और ये परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जो आज एक कॉमन पर्सन से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज को चाहिए है। और उसी वजह से ब्लॉकचेन एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब वो हम लोग अवेयरनेस स्टेज से निकल चुके हैं, क्योंकि कोई भी चीज में अवेयरनेस सबसे पहले होती है। हम लोग अवेयर होते हैं कि हाँ ऐसा है, फिर बाद में एक्सेप्टेंस आता है। तो आज हमारा जेनजेड और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आज टेक्नोलॉजी के थ्रू विद इन 5 मिनट्स हम ब्लॉकचेन चेक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, सही है गलत है। तो अभी हम लोग एक्सेप्टेंस मोड में आ चुके हैं। हम इंडियंस अभी एक्सेप्टेंस मोड पे आ चुके हैं। अब वो समय आ चुका है। और आजकल लैंड रजिस्ट्री भी ब्लॉकचेन में हो रही है, जिसकी वजह से फेक प्रॉपर्टी पेपर्स, फ्रॉड्स नहीं हो पा रहे। और इसी वजह से ना लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक कॉमन पीपल अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि जो चीज एक कॉमन पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, वहां पे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और उसी के लिए ट्रस्ट प्लस सेफ्टी, ये दोनों चीजें चाहिए। हमारा डाटा के लिए भी चाहिए, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए भी चाहिए। और हमें कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो हमें चाहिए। एक कॉमन पर्सन से लेके कोई भी पर्सन हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज क्यों एक्सेप्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मोड कब आता है? जब कोई भी चीज हम सर्विस लेने गए तो हमें वो कम पैसे में मिल रही हो। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मल लॉजिकली हम समझते हैं कि जब बड़े बड़े मॉल्स में सेल होता है तो रश ज्यादा बढ़ती है, 20% डिस्काउंट या इस पे ये। तब रश क्यों बढ़ता है? क्योंकि हर एक कॉमन पर्सन के लिए वो मेहनत का एक एक पैसा बचाना चाहता है। तो मैंने तो आपको एग्जांपल दिया सिर्फ सेल का, तो सोचिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होते हैं पर डे। और नॉर्मल तरीके से हम अगर रोज ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो हमें अगर सेविंग करनी है तो हम ऑब्वियसली वहां देखेंगे कि कम इसमें वही क्वालिटी की चीज कहाँ मिल रही है, और जहां मिल रही है हम वहां से लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या चालू है? जो लोग अवेयर है वो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो बैंक में क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है और हाई फीस लगती है, और प्रोसेसिंग भी है ना वो बहुत स्लो होता है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पीयर टू पीयर, पीयर टू मीन्स पर्सन टू पर्सन, बहुत कम फीस में और विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसको सिंपल एग्जांपल के तौर समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपको 10,000 रुपए किसी अपने को, या किसी आपको फीस बेचनी है आपके बच्चों की, या किसी दोस्त को मदद करनी इमरजेंसी में। तो बैंक उसके लिए 10,000 रुपए के लिए नियर अबाउट 700 to 1,500 रुपीज चार्ज करेगा। और उसमें भी 2 से 5 दिन लगाएगा। अब मुझे बताइए, इमरजेंसी में 2 से 5 दिन बाद पैसे मिलेंगे तो इमरजेंसी रही नहीं हो। इमरजेंसी मीन्स 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम पैसा पहुंचना चाहिए, उसी को बोला जाता है इमरजेंसी, चाहे वो हॉस्पिटल की हो या कोई भी इमरजेंसी हो। और ये चीज ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिजॉल्व कर रही है।
वही 10,000 रुपए भेजने के लिए 10 रुपए से 100 रुपए लगेंगे, और कुछ ही सेकेंड्स में या विद इन मिनट आपके अपनों के पास में आपको जिनको पहुंचाना है वो मिल जाएगा। तो इस वजह से कॉमन पर्सन अभी जैसे जैसे अवेयर हो रहा है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है। पीपल एक्सेप्ट बिकॉज एक तो सस्ता है, दूसरा सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है समय, फास्ट। तीसरा सबसे बड़ी चीज करप्शन। ब्लॉकचेन गिव्स ट्रांसपेरेंसी। करप्शन एग्जिस्ट बिकॉज रिकॉर्ड कैन बी चेंज। बहुत सारी चीजें मैनिपुलेशन होती है, आपको हमको सबको मालूम है, बट ब्लॉकचेन में एक बार डाटा ऐड हो गया वो चेंज नहीं होगा। गवर्नमेंट टेंडर सिस्टम ऑन ब्लॉकचेन, नो मैनिपुलेशन, फेयर बिडिंग। आने वाले समय में लोग ही बोलेंगे कि हमें ब्लॉकचेन के थ्रू ये सारी चीजें करनी है, टेंडरिंग करनी है, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो। और जब आम आदमी बोलता है या एक साथ इकट्ठा होता है तो गवर्नमेंट या कोई भी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो फिर, क्योंकि उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पीपल क्यों ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करेंगे? ऑनेस्ट सिस्टम होना चाहिए। फिर मिडलमैन, सबसे बड़ी दिक्कत। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, और हम लोग ये फील भी करते हैं कि एक किसान मेहनत कर कर वो पूरा अपना ब्याज से पैसे लेकर मेहनत कर कर हर समय उसको ध्यान में रख के फूड क्रिएट करता है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, राइस हो, वीट हो। बट बीच में जो बिचौलिए होते हैं उसके मेहनत से तो कम से कम 25% वही ले लेते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा, आप वेजिटेबल लेने गए तो कभी कभी जो हम लोगों को डेली यूज में आता है, हम लोग कोई भी एग्जांपल ले, वो 10 रुपीज के जी, 20 रुपीज के जी मिलता है। तो क्या सही में उतनी मेहनत का वो वैल्यू है क्या? हमें तो सस्ते में मिलता है, बट उनकी मजबूरी सोचिए। और ये मिडल मैन हर जगह है, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे फूड्स हो, या प्रॉपर्टी में आप लेन देन कर रहे हो तो उसमें बिचौलिए रहते हैं। वो अगर कमीशन नहीं मिला तो वो डील ही ब्रेक कर डालते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन पीपल फेस कर रहा है। बट आप सोचिए, करंट सिस्टम जो है, ब्रोकर है, एजेंट है, क्लियरिंग हाउस है, फिर बैंक है, डीले है, कमीशन है, ये हम सब फेस ही कर रहे हैं। ब्लड क्या होगा ब्लॉकचेन में जब सारी चीजें आएगी डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग हो या जो भी हो, कोई ब्रोकर की जरूरत नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, डायरेक्ट ओनरशिप मिलेगी। तो इसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि मोर मनी इन हैंड, ट्रांसपेरेंसी भी है, कोई बिचौलिया नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी भी मेरी भी है, मुझे भी नहीं समझा था ये महंगाई बढ़ते क्यों जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ते क्यों जा रहा है। और ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है हमारे लिए, अगर इकोसिस्टम समझना है या हम अपने फैमिली में, हमारे लाइफ में इन्फ्लेशन से कैसे बचे। ब्लॉकचेन गिव्स लिमिटेड सप्लाई। आज फिएट करेंसीज हर किसी को पता है, हर एक देश की, देयर आर मोर देन आई थिंक 183 कंट्रीज है, सबकी अलग अलग करेंसी है। भारत की इंडियन रुपीज है, जापानीज की जापानीज येन है, दुबई की दिनार है, हर किसी का अलग अलग करेंसी है। और 1972 के बाद में जब गोल्ड है हटाया गया, तब आप देखिए 1972 के बाद में आज तक हम लोग इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड प्रिंटिंग हो रही है, उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। हमें लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, हम ज्यादा काम करेंगे, बट हम लोग उसका रूट कॉज देखेंगे तो अनलिमिटेड प्रिंटिंग होता है, वैल्यू लॉस हो गई। बट ब्लॉकचेन में जो क्रिप्टो करेंसीज है, आज फिएट करेंसीज के जगह चलन आने वाला है क्रिप्टो करेंसीज का, ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है उसमें लिमिटेड सप्लाई होता है और डिमांड होती है, उसकी वजह से वैल्यू क्रिएट होती है। और सबसे बेहतरीन चीज, अगर आपको पूरा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी या ये सही में दुनिया क्यों आने वाली है, उसके लिए आपको केस स्टडी करनी पड़ेगी बिटकॉइन की। चाहे आप ले न ले, आपने आज तक उसके बारे में क्या सोचा है, सुना है, नहीं पता मुझे, बट अगर आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करनी है, हाफ एन आवर में आप डीप स्टडी कर सकते हैं, और उस वजह से आपको डिसीजन लेने में एक बहुत बड़ी आसानी होगी कि हमारे इकोसिस्टम में आना है नहीं आना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट एक्चुअली आप आए हो, समय निकाला है, तो कुछ ना कुछ और समय देना चाहिए। तो बिटकॉइन सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है, फिक्स है। अब ना उसे ओनर चेंज कर सकता है, ना कोरोना आया चेंज कर सकता है, ना कोई पावरफुल पर्सन, कुछ नहीं। और उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन के, वो एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। लोगों ने आज तक बस उसको स्कैम बोला, कोई हर 2 साल में ओनर आ जा रहा है, फिर बिटकॉइन की प्राइस गिर गई,
फिर ये अभी खत्म हो गया, फिर बड़े बड़े लोग बबल कर रहे हैं। बट जो समझदार लोग हैं वो बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर और चुपचाप रहकर मस्त उसको बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं। उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है और अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बट उन्होंने कहीं ना कहीं समय दिया है। तो पीपल क्यों एक्सेप्ट करेगा इन सारी चीजों को? क्योंकि वैल्यू प्रोटेक्शन होगी। बैंकिंग प्रॉब्लम ब्लॉकचेन दूर कर रहा है। आज 2 बिलियन पीपल लोगों ने बैंक अकाउंट नहीं खोला। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट रहा तो मेरा काम हो जाएगा। आने वाले समय में फार्मर्स इन विलेज क्रिप्टो वैलेट रखेंगे, ग्लोबल पेमेंट होंगे। ये ऑलरेडी बाहर देश में है। धीरे धीरे हम लोग अवेयर होंगे और वो लोग सारी चीजें करेंगे। तो पीपल एक्सेप्ट बिकॉज फ्रीडम भी है उनको, एक्सेस भी है। तो बिगेस्ट रीजन है ये, सबसे मेन चीज इकोसिस्टम में, फ्यूचर जनरेशन थिंकिंग। योर जनरेशन वांट स्पीड। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए स्पीड, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कंट्रोल चाहिए, ग्लोबल एक्सेस चाहिए। और ये सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन दे सकता है। तो सिंपल फॉर्मूला है, ब्लॉकचेन प्रॉब्लम प्लस ब्लॉकचेन सॉल्यूशन एडॉप्शन होगा। 1995 में इंटरनेट इज यूजलेस, ठीक है। 2026 में लाइफ विदाउट इंटरनेट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि यूजलेस बोला गया था। कंप्यूटर आए, हमारी जॉब चली जाएंगी, इंटरनेट को यूजलेस बोला गया। एक एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुझे बताइए, हम और आप, हम कनेक्ट ही नहीं रह पा सकते इंटरनेट के बिना। जूम मीटिंग तो क्या कुछ भी नहीं होगा फिर तो। सेम साइकिल रिपीट होगी ब्लॉकचेन के लिए। पीपल विल नॉट एक्सेप्ट ब्लॉकचेन, दे विल एक्सेप्ट ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन विदाउट नोइंग इट। जस्ट लाइक पीपल डोंट यूज इंटरनेट, दे यूज व्हाट्सअप, यूट्यूब एंड गूगल। उन्हें पता भी नहीं होगा, वो ब्लॉकचेन में ही सारी चीजें यूज करने वाले हैं। सो वेलकम टू अवर इकोसिस्टम, अवर बेस्ट प्लेटफॉर्म इन ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। क्योंकि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिकली टेक्निकली ट्राइड है, टेस्टेड है। हमने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया है। हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। और आज इस दुनिया में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप डिजिटल वर्ल्ड में हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन देने वाला है। हमारा विजन क्या है? ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप सिर्फ क्योंकि ह्यूमन बींग के लिए है। इसमें कोई पावरफुल पर्सन, सेंट्रलाइज अथॉरिटी, टेक्नोलॉजी का भी भेदभाव नहीं करती। जस्ट लाइक आपने फैन को ऑन कर दिया, वो ये नहीं देखेगा कि कौन बैठा है, कोई दोस्त बैठा है, क्या दुश्मन है, वो कुछ भी नहीं देखेगा। टेक्नोलॉजी का काम है सॉल्यूशन देना, उसका काम करना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमने एमएसटी इकोसिस्टम बनाया है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप बिलोंग्स टू एवरीवन। और हमारा ब्लॉकचेन जो है वो बॉर्डरलेस होता है। तो इंडिया से लेके इंटरनेशनली हमारा विजन है कि सबको ये 3 चीजें मिले। आज जितनी भी करंट सिचुएशंस है वो ओपेक मीन्स अपारदर्शी है, सेंट्रलाइज मीन्स कंट्रोलेबल है, और लिमिटेड लोगों के पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का कंट्रोल है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से लेके सारी चीजें इस नेचर ने हर एक को दिया है, चाहे वो ह्यूमन बींग हो चाहे वो एनिमल्स हो, क्योंकि वहां भी भेदभाव नहीं किया नेचर ने। तो उसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्या है वो ट्रांसपेरेंट है, वो हर एक के लिए बनी हुई है, और इसी वजह से वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। और एमएसटी इकोसिस्टम में प्रैक्टिकली टेक्निकली आप देखिए, सारा सिस्टम फेयर है, सिक्योर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जिसके लिए बैठे हुए हैं वो है वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपके पास ये गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इकोसिस्टम में लिमिटेड है। व्हाट इज लेयर 1 ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन में हमारा डाटा स्टोर होता है, वो अनहैकेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करता है। तो उसमें भी लेयर 1 ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ये पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है। और जब वो बनाया गया, सबसे पहले बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी बनाई गई, क्योंकि हर एक देश की अलग अलग करेंसी थी। उन्हें एक ही करेंसी बनानी थी जो किसी के कंट्रोल में ना हो और एक ही सारी चीजें चले। तो बिटकॉइन का लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इथेरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी, ये दुनिया के लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिन्होंने अपने वर्ल्ड में खुद का एक वैल्यू क्रिएट किया है। तो हमारा भी भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है, एंड दैट इज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन। जब ब्लॉकचेन में सारी चीजें ऑन चेन रिकॉर्ड होती है, क्योंकि ऑफ चेन रहेगी तो वो सेंट्रलाइज हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। तो सारा ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन है वो ऑन चेन होता है, जिसकी वजह से हर कोई देख सकता है। अब कंसेंसस मैकेनिज्म सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बैंक सेंट्रलाइज अथॉरिटी ब्लॉकचेन में नहीं होती, क्योंकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी रहेगी तो वो कंट्रोलेबल हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होने चाहिए, उसके लिए कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन ने लाया, जिसमें बहुत सारे पजल्स, एल्गोरिदम सॉल्व करने पड़ते हैं, 24/7 कंप्यूटेशनल पावर, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और
डिफिकल्टी लेवल इसकी बढ़ते जाती है जैसे जैसे ब्लॉक्स बनते हैं। तो ये बहुत हार्ड होता है और बहुत पैसे वाले लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि आज हम जो नॉर्मल पर्सन के तो हाथ से ये निकल ही गया, आज समझने के बाद भी नहीं मिल सकते। और उसके बिहाफ पे उनको लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन मिलता है, जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन बिटकॉइन है, और उन्हें माइनर्स बोला जाता है जो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करते हैं। तो सोचिए आज बिटकॉइन 80 लाख का है, अगर उनको छोटा सा टुकड़ा भी मिल रहा है, अगर वो ट्रांजेक्शन वेरीफाइड कर रहे हैं, तो भी आप समझ सकते हैं कि उनकी जो ग्रोथ है फाइनेंशियल सेक्टर में उनके लाइफ में कितनी बढ़ते जा रही है, और उन्हें वो रोज मिलता है, उन्हें खरीदना नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम आया। इथेरियम ने आज भी हम लोग 32 इथेरियम स्टेक कर कर टूल हाउस प्रिज्म ऐसे सॉफ्टवेयर, आपका नॉलेज चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ रुपए का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखेगा, लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 32 इथेरियम, एक इथेरियम अगर 2 लाख का भी पकड़ू तो भी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। उसके बाद में आपके थ्रू अगर ब्लॉक वेरीफाइड हुए तो आपको इथेरियम नेटिव कॉइन मिलेगा। तो बोलते हुए ही टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं, तो एक कॉमन पर्सन के तो बाउंसर चले जाएगा, वो बोले राहू दे, नहीं करायचा, क्योंकि इतनी सारे पैसा और इतना सारा नॉलेज भले ही उसे पता है कि प्रॉफिट है, बट कर नहीं पाएगा। फिर एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम डिजाइन किया गया, तब आज भी आप सर्वे कर लीजिए, देर आर मोर देन 95% ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, और इतने सारे फ्रॉड और स्कैम हुए तो वो दूर ही रहते हैं। तो नोड वैलिडेटर की बात तो दूर ही रह गई, बट करना था, तो इसीलिए सबसे हाइब्रिड और सबसे इजी टेक्नोलॉजी है कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, जो बाइनेंस ने यूज करी है। उसमें सिर्फ आपके 50% कॉइन स्टेक रहते हैं, और आपके बिहाफ पे वो ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होते रहते हैं। उसके अगेंस्ट में आपको जो नेटिव कॉइन है भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन का MSTC, ये आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू मिलते रहेगा। उसके लिए आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत, मैं अगर ये सारी चीजें बता रहा हूँ, जितने नए लोग हैं वो बोलेंगे इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार आपको जिन्होंने रेफर किया है उनसे बोलना है कि मुझे पार्टनरशिप करनी है। एक बार आपको एक बहुत छोटा अमाउंट देकर एक नॉर्मल पर्सन भी हमारे आज MST लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकता है। आपको एक बार एंटर होना है, और आपको आने वाले 19 ईयर्स तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको कॉइन्स मिलते रहेंगे, जो कि MSTC नेटिव कॉइन है। और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में स्केलेबिलिटी, इसको बोला जाता है ट्रांजेक्शन पर सेकंड, क्योंकि हमें सारी चीजें स्पीड चाहिए। जैसे आज यूट्यूब में अगर कोई वीडियो देख रहा है, अगर 2 मिनट ऐसा थोड़ा सा गोल घूम रहा है तो इरिटेट हो जाते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में तो माइक्रो ट्रांजेक्शन्स, माइक्रो सेकेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी TPS जो है, अभी 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हम लोग कर रहे हैं। बिटकॉइन में नियर अबाउट 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं, इथेरियम में 15 से 30 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं। तो आप सोचिए, आप भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में जिसमें नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, वो आज ही 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड कर रहा है, और आने वाले समय में ये बढ़ेगी TPS। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ ट्रांजेक्शन होंगे। उसके लिए शार्डिंग, लेयर टू रोलअप्स, प्रोटोकॉल अपग्रेड, ये टेक्निकल चीजें हैं जो आने वाले समय को देख के ऑलरेडी हमने इनेबल्ड की है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड है। आप पहले नोड वैलिडेटर बन जाइए, क्योंकि ब्लॉकचेन ये वो सारी चीजें धीरे धीरे समझेगी, बट डिसीजन जरूर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो नोड वैलिडेटर्स के थ्रू होंगे, डिसेंट्रलाइज तरीके से होंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी हमने यूज किया है। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है, ये टेक्निकल वर्ड है जो बिटकॉइन इथेरियम ने यूज किया है ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, अभी रेंट एग्रीमेंट हम लोग फिजिकल कर रहे हैं, स्टैम्प पेपर लेके कर रहे हैं, MOU। आने वाले समय में सिर्फ सॉलिडिटी, रस्ट में आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट के पास जाएंगे, विद इन 2-5 मिनट में वो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बना देगा। सेम वो उतना ही वैल्यूएबल रहेगा जैसे फिजिकल आज स्टैम्प पेपर, नोटरी और वो सारी चीजें होती है। और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में आपका डाटा हैक भी हो सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के थ्रू इंटीग्रेशन के साथ में Web3 के साथ। अब ये Web3 भी क्या है, Web3 ब्लॉकचेन से इंटीग्रेटेड होता है, आपका डाटा देख भी नहीं सकता, कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता है, अनहैकेबल होता है। ये आने वाले समय में हम लोग, एक नॉर्मल पर्सन अपने आप यूज करेगा। नेटिव टोकन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, हॉल्विंग होती है, कंसेंसस मैकेनिज्म होता है, TPS होता है। फिर इन्फ्लेशन के साथ में ब्लॉकचेन या जो उनके नेटिव कॉइन का रेट्स कैसे बढ़ेगा, ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो ऑलरेडी इसमें हम लोग बना चुके हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स इसमें, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स इसमें सारे वर्क कर चुके हैं। और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए ऑलरेडी हम लोग लेयर टू, एक होता है लेयर टू ब्लॉकचेन,
अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा बढ़ गए, इट्स लाइक एन हाईवे। अगर मान लो हाईवे में बहुत गर्दी हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लाईओवर बना देते हैं ताकि रश ना हो, एक्सीडेंट ना हो। तो टेक्निकली उसको बोलेंगे हम लोग लेयर टू भी लाएंगे, ताकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन बढ़ गए तो दिक्कत ना हो। फिर सही में यूज होगा क्या ब्लॉकचेन? तो आज मुझे बताइए, हर एक पर्सन यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंस बैंकिंग में है, कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, कोई हेल्थ केयर में, कोई रियल एस्टेट में, कोई एनर्जी एंड यूटिलिटीज में वर्क कर रहा है, कोई मीडिया एंड एजुकेशन में यूज मतलब वर्क कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजों में तो सारे ट्रांजेक्शन्स, लैंड की रजिस्ट्री, हेल्थ केयर में आप जो टेस्ट करने जाते हैं वहां के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें तो ऑलरेडी चल रही है। तो ये फिजिकल चल रही है, और वहां पे मैन्युपुलेशन है, डिस्ट्रॉय की जाती है, मैन्युपुलेट की जाती है। तो आने वाले समय में ये सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन में आएगी, जिसमें ये ट्रांसपेरेंट भी रहेगी, अनहैकेबल भी रहेगी, और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेगी, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सबसे फेमस है। आज हर कोई ट्रांजेक्शन्स करना चाहता है, तो बहुत कम पैसे में, अगर विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर हम लोग अपना एसेट किसी को पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, इंडिया के बाहर हो, चाहे वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर क्यों ना हो, तो हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू करने वाले हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमेशा मैं बताता हूँ, वॉलमार्ट ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। और वॉलमार्ट ने और एक चीज क्रिएट करी जो हमें समझनी बहुत जरूरत है। वॉलमार्ट में जैसे बाहर देश में डॉलर्स के थ्रू हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, तो उन्होंने और एक करेंसी, जिसको बोलते हैं डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इथेरियम या रिप्पल। आपके पास डॉलर नहीं है या आपको डॉलर नहीं देने हैं, तो आप बिटकॉइन, इथेरियम और रिप्पल, ये क्रिप्टो करेंसीज दीजिए। आपको आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है, आप जो पे कर रहे हैं फिएट करेंसी में, उसका एक अल्टरनेटिव ऑलरेडी हो चुका है। तो धीरे धीरे कर कर आने वाले समय में इंडिया में भी ये धीरे धीरे चलन आएगा। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, और उसमें भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में जल्दी आप आने वाले समय में यूज केसेस देखेंगे, कि एक पर्सन के पास आप कुछ भी, एक किराना शॉप में गए या आप कोई साड़ी सेंटर में गए, ऐसे जगह भी आपको धीरे धीरे आने वाले समय में हमारे यूज केसेस देखने मिलेंगे, क्योंकि हम लोग भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन और लीगल तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सारी चीजें होगी, तो आप समझ सकते हैं, आपको जो नेटिव कॉइन मिल रहा है उसकी एक्सेप्टेंस होगी, उसकी लिक्विडिटी होगी। अब ये लिक्विडिटी क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने इन्वेस्ट कर लिया, हमारी लिक्विडिटी क्या, कब हम बेच पाएंगे? तो लिक्विडिटी का मतलब सबसे इजी तरीके से समझेंगे, हमारे घर में जो भी वुमेन्स है या लेडीज लोग हैं, उनके पास थोड़े भी पैसा जमा हो गया, तो वो सीधा जाके गोल्ड खरीद लेंगे, वो बताएंगे भी नहीं घर में, वो गोल्ड खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जरूरत के समय में मैं उसे लिक्विडेट कर सकती हूँ। तो लिक्विडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और डेफिनेटली आप और हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे लाइफ का, तो यहाँ पे जल्द ही आपको बहुत अच्छी अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी, और उसमें ग्रोथ भी मिलेगी। और इसी वजह से आने वाले समय में रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट, ये क्या है, ये हमारे एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू धीरे धीरे इंडिया से लेके इंटरनेशनली ये बिल्ड होगा। कितने नोड है, कितने फ्रैक्शंस है? क्योंकि मैंने कहा लिमिटेड है, तो हर किसी को तो नहीं दे पाएंगे। तो देर आर ओनली 21 नोट्स, 21 नोट्स के थ्रू पूरा ब्लॉकचेन रन होगा। उसमें जो प्राइसिंग हमने स्टार्ट करी थी ऑलरेडी 7 नवंबर 2024 को आईडीओ के थ्रू, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के थ्रू, 1000 प्लस 18% जीएसटी में एक फ्रैक्शन ले सकते थे। अब ये फ्रैक्शन क्या है, नोड क्या है? नोड्स है 21, और एक नोड को हमने 70,000 यूनिट्स में, फ्रैक्शंस में डिवाइड किया। क्यों किया डिवाइड? क्योंकि एक नोड अगर 1 करोड़ का रहेगा, तो फिर जो लोग ऑलरेडी करोड़पति है या जिनको ब्लॉकचेन पता है, तो ही तो ही आपको पता चलेगा कि भाई ये तो पैसे वाले लोग फिर से पैसे वाले बन जाएंगे। तो इसीलिए 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया है एक नोड को। तो मिनिमम आप हमारे इकोसिस्टम में जितने भी नए लोग आए हैं, आप मिनिमम एक एंट्री से भी एक फ्रैक्शन बाय कर कर भी इकोसिस्टम में आकर जल्दी से समझ कर डिसीजन लेकर ज्यादा फ्रैक्शंस बाय कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन चालू हुआ था 7 नवंबर 2024 को, 1000 प्लस 18% जीएसटी। अब 18% जीएसटी क्यों? क्योंकि इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता मिली है, जिसके पास में जीएसटी है वो अपना जीएसटी रिकवर कर लेगा, अदरवाइज ये गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा। तो 1180 में पर डे 20 कॉइन्स मिलते थे, क्योंकि यहाँ नेटिव कॉइन्स जो आपको मिल रहे हैं वो पर डे मिल रहे हैं, हर दिन मिल रहे हैं। तब 20 कॉइन पर डे, 20 कॉइन पर डे मिलते थे, एक रफ फिगर बता रहा हूँ।
20 कॉइन्स पर डे। बट अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि इंडिया में जैसे पर फ्रैक्शन बाइंग स्टार्ट हो गई ऑलरेडी, वैसे वैसे उसका रेट इंक्रीज होते रहेगा। तो आज जो रेट है, आज हम लोग एक साल कंप्लीट कर चुके हैं। देर आर मोर देन 64,000 प्लस नोड वैलिडेटर्स इन ऑल ओवर इंडिया, जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू केवाईसी करी है, ऑनलाइन पेमेंट दिया है। और इन लोगों के थ्रू 2,70,000 के करीब ऊपर ही फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। और इसके वजह से आज नियर अबाउट 2,700 के ऊपर ये प्राइस है पर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे समझने की एक जरूरत है कि ऑलरेडी फ्रैक्शन बाइंग जो है एक साल के अंदर डबल हो चुकी है, और कॉइन जो है वो पर डे सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर डे मिल रहे। तो सोचिए, जिन्होंने 7 नवंबर 2024 को एक फ्रैक्शन 1,180 में लिया, उन्हें 20 कॉइन मिल रहे थे। और आज हम लोग 2,700 के ऊपर 18% जीएसटी उसमें इंक्लूड है, रफ फिगर, उसमें हमको सिर्फ 9.14 कॉइन मिल रहे। तो प्राइस डबल हो गई बट कॉइन आधे हो गए। तो ये होता है टोकोनॉमिक्स, इसको बोलते हैं टोकोनॉमिक्स। उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि डिमांड हमेशा बढ़ती रहे और सप्लाई कम कम होता रहे। क्योंकि आज गोल्ड की वैल्यू इतनी क्यों है, सिल्वर की वैल्यू इतनी क्यों है? वो लिमिटेड है। अगर वो नॉर्मल ऐसे रास्ते में पड़ा होता तो गोल्ड की वैल्यू उतनी होती ही नहीं। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम रहेगा तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और आने वाले समय में यही फ्रैक्शन जल्दी हमारा, अभी एक मैसेज आया था हमारे इकोसिस्टम में कि जल्द ही ये फ्रैक्शन सीधा सीधा 4,500 4,700 के करीब पर फ्रैक्शन होने जा रहा है। तो लेट मत करिए, क्या पता कल सुबह ही हो जाए, क्योंकि इकोसिस्टम ऑल ओवर इंडिया में बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आपका एक लेट डिसीजन आपको डबल पैसे देना पड़ेगा और कॉइन भी कम आएंगे। तो यही फ्रैक्शंस आने वाले समय में 4,000, 5,000, 6,000, स्टेज 2 में 11,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी तक जाएगा। फिर स्टेज 3 में 11,000 प्लस 18% जीएसटी से तो ये पर फ्रैक्शन बाइंग स्टार्ट होगी। और यही फ्रैक्शन जाएगा 20,000 प्लस 18% जीएसटी पर। और तब कॉइन मिलेंगे सिर्फ 3.96। और ये मैथ्स है, ये कैलकुलेशन है, ये टोकोनॉमिक्स है। कुछ समझे ना समझे, ये जरूर समझना जरूरी है कि जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और कॉइन कम मिलेंगे। और लॉस क्या होगा अगर इकोसिस्टम को समझना चाहते हो तो 5, 10, 50, 100 रुपए, 200 रुपए नॉर्मल है। बट आज आपने डिसीजन लिया तो कल से कॉइन आएंगे। अगर वही आपने 2 दिन बाद डिसीजन लिया और फिर आपने पैसे ज्यादा दिए और 2 दिन के कॉइन आपके लॉस हो गए, जो कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे। वो तो बन गए, जिनके पास है उनके पास एसेट आ गया। तो ये एक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अभी 9th नोड एक्टिव है, जिसमें हर दिन 9.14 कॉइन पर फ्रैक्शन आ रहे हैं। मान लेते हैं आपने 10 फ्रैक्शन लिए तो 9.14 इंटू 10 करिए, आपको उतने कॉइन आएंगे। किसी ने 50 फ्रैक्शंस लिए तो 50 इंटू 9.14, उतने कॉइन्स आपको पर डे मिलेंगे। और ये नोड एक्टिव होते रहेंगे और कॉइन देखिए आप डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे। ऐसे करते करते 21 नोड तक प्राइस तो 20-25 हजार के करीब रहेगी ही रहेगी। और तब एक फ्रैक्शन लेने के लिए 25,000 देने पड़ेंगे और सिर्फ कॉइन मिलेंगे 3.92। ये टोकनॉमिक्स समझना हमें बहुत जरूरी है। टोटल 840 करोड़ कॉइन्स है, एक रफ फिगर। आने वाले 20 साल में बाहर आएंगे, किन के थ्रू आएंगे? ये 21 नोट्स के थ्रू आएंगे। और ये 21 नोट्स में हम सब लोग, आप लोग हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से जो जितने फ्रैक्शंस लेगा उसके हिसाब से उन्हें कॉइन्स आएंगे। और सिर्फ कॉइन से आप रेट बढ़ गया तभी आप बेच पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। देर आर नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे इकोसिस्टम्स आएंगे आपके पास में। जो नेटिव कॉइन रोज आ रहा है, आप डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस में प्लेस करके उसे यूटिलाइज करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम कर सकते हैं, जिसमें स्टेकिंग है, ट्रांजेक्शन फीस है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है। ऐसी ये सारी चीजें आपको एमएसटीसी से ही करना है और आपको अलग अलग प्रकार की इनकम मिलेगी। अभी 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट हो रहे। बिटकॉइन का ब्लॉक टाइमिंग जो है वो 10 मिनट का है, हमारा है 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं। बट आने वाले समय में हॉल्विंग एक सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे, और ऑलरेडी हम लोग हॉल्विंग में है। नए लोगों के लिए हॉल्विंग क्या है? हॉल्विंग मीन्स, हॉल्विंग आ गई तो समझ लेना 50% सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। तो आज जो 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं,
वही फर्स्ट हॉल्विंग हॉल्विंग ईयर में है हम, फिर 3 सेकंड में सिर्फ 100 एमएसटीसी कॉइन मिंट होंगे। तो डिमांड क्रिएट होती जाएगी, और हर 2 साल में, हमारा जो हॉल्विंग है हर 2 साल में है, तो हर 2 साल में 50% सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। उसकी वजह से जो नेटिव कॉइन का जो रेट है वो बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। ऐसे 20 साल में 10 हॉल्विंग होगी, और पहले ही हॉल्विंग में आप एमएसटीसी का नेटिव कॉइन प्रैक्टिकली आप देख पाएंगे। और एक सबसे बड़ा मैथ्स कैलकुलेशन, टोकोनॉमिक्स। टोकोनॉमिक्स ऐसे डिजाइन किया है कि 50% सप्लाई 2 साल में बाहर आएगा, जिसमें ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। तो 840 करोड़ का 50% कितना होता है? 420 करोड़ कॉइन 2 साल में बाहर आएंगे, जिसमें 1 साल बचा है। और वही 50% सप्लाई जो बात का है, उसे आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और क्या है, ज्यादा फ्रैक्शंस बाइंग कर कर ज्यादा कॉइन, नेटिव कॉइन आप इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के नेटिव कॉइन आने के लिए 50% 18 साल लगेंगे। तो हमेशा से जो भी पहले आता है, चाहे वो बिटकॉइन में उन्होंने डिसीजन ले लिया हो, चाहे वो एमएसटीसी में 7 नवंबर 2024 में ही किसी ने फ्रैक्शन ज्यादा ले लिए हो, उनको हमेशा से बेनिफिट रहेगा। और नेटिव कॉइन्स कहाँ यूज होगा? ब्लॉकचेन में विदाउट नेटिव कॉइन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता, और ये सबसे बड़ा यूज केस होता है। और इसी वजह से डिमांड क्रिएट होती रहती है। और बहुत सारी चीजें, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गवर्नेंस, वोटिंग राइट, इन सब में एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होगा। और इसी वजह से एमएसटी इज द हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो अगर मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात करूं या एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बात करूं, तो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप, जो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि हर किसी को चाहिए, चाहे वो कॉमन पर्सन हो या कोई कंपनी के ओनर्स हो, वो मिलेगा। वैलिडेटर आप और हम बैकबोन क्यों है? क्योंकि हमारे थ्रू 50% कॉइन स्टेक हो रहे हैं और ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और हम लोग वोटिंग भी कर पाएंगे इसमें। डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज है जिसमें आप 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन देकर हमारे इकोसिस्टम में आप वोटिंग भी कर पाएंगे। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी में यूज होगा, यूज केसेस आएंगे, डिसेंट्रलाइज तरीके से सारी चीजें चलेगी। और टुगेदर वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन, वी आर शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर। हम लोग कहीं ना कहीं, आप और हम मिलकर डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं ना कहीं डिजिटल फ्यूचर बना रहे हैं। तो अब वियतनाम का टूर है। वियतनाम के टूर के लिए 1 फेब 2026 से लेके 20 फेब 2026 तक अगर आप वर्किंग करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप नए हैं, आप 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग कर कर आप वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इस 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन लेने के बाद आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन तो आएंगे ही आएंगे, बट वियतनाम में एक बहुत अच्छा टूर ऑर्गेनाइज किया है हमारी कंपनी ने। तो जितने लोग नए आए हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें कुछ बिजनेस मॉड्यूल है जो आपको नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक कैलकुलेशन और समझ लेते हैं मेन। ये हाफ एन आवर पहले का कैलकुलेशन है, अभी चेंज हो चुका है। टोटल नोट्स जो है वो 21 नोट्स है, तो 14,70,000 पूरे फ्रैक्शंस है, जिसमें पहले 3 नोट्स जो है वो स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए कंपनी के पास है। उस कॉइन से वो अपग्रेड प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी चीजें की जाती है। तो एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, तो 2,10,000 फ्रैक्शंस स्टेकिंग पर है। हाफ एन आवर पहले 2,93,611 फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, अभी ज्यादा हो गए होंगे। 2,10,000 जो कंपनी के स्टेकिंग पे है, प्लस 2,93,611, तो टोटल ऑल ओवर इंडिया में कितने फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो चुके हैं? 5,03,611, 5,03,611 फ्रैक्शन ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो रफली एक मैं फिगर बता रहा हूँ, 9,66,389 फ्रैक्शन ही बचे हैं 135 करोड़ लोगों के लिए, जिसमें से आज आप लकी पर्सन है, आप जो जिन लोगों ने हैंड रेस किया था कि आज आपको किसी न किसी के थ्रू एटलीस्ट पता चल रहा है। डिसीजन लेना वो आपका डिसीजन है, बट इतने ही फ्रैक्शंस बचे हैं। ये एक बार खत्म हो गए तो जिंदगी में कभी समझने के बाद भी ये नोड वैलिडेटर की प्रक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि एक बार जो ब्लॉकचेन में हो जाता है वो लिमिटेड होता है, और वो एक भी कॉइन ना इधर के उधर होता है, ना नोड वैलिडेशन प्रोग्राम कभी जिंदगी में दोबारा आता है। जैसे आज इथेरियम में आज भी आप कर सकते हो, बट एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर की ये जो प्रक्रिया है
वो कभी नहीं आएगी। जिन लोगों ने ले लिया उन्हीं को आने वाले 19 इयर्स तक, और 19 इयर्स तक तो 7 नवंबर 2044 तक आपको कॉइन आएंगे, बट उसके बाद भी ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर को बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। और जैसे इंटरनेशनल केवाईसी स्टार्ट हो गई तो आप समझ लो ये 800 करोड़ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। और हम तो आज ब्लॉकचेन सीख रहे, समझ रहे, वो लोग तो 10-15 साल से वही सारी चीजें कर रहे हैं। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, हॉल्विंग, कंसेप्ट सब पता है उन्हें। फिर ये हमारे भारतीयों के हाथ से निकल जाएगा। तो ट्राई करिए कि एटलीस्ट अपने अपनों को, दोस्त को, फ्रेंड को, रिलेटिव्स को कम से कम एक फ्रैक्शन लेकर एंट्री तो जरूर कर जाइए, ताकि कहीं ना कहीं जब इंडिया से हमने केवाईसी स्टार्ट करी है तो हम चाहेंगे कि ज्यादा इंडियंस लोग नोड वैलिडेटर बने। बट क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और बॉर्डरलेस है, तो फिर हमारे हाथ में ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी और ये खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये लिमिटेड है। तो ब्लॉकचेन को आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ना समझे। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है कि इन्होंने फिर से ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम ये आ गया। क्रिप्टो नहीं है। ये बहुत बड़ी दुनिया है। इट इज अ ट्रस्ट मशीन फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। आज डिजिटल वर्ल्ड में हमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट चाहिए, तो वो आपके लिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ग्लोबल पेमेंट्स है, डिजिटल ओनरशिप है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पैसिव इनकम, और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और जिन्होंने 1995 में इंटरनेट को इग्नोर किया, और आज अगर हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानकर भी इग्नोर करेंगे, तो जैसे इंटरनेट में जिन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, आज उनकी लाइफ अलग है। आने वाले समय में जो ब्लॉकचेन को इग्नोर करेंगे वो 2035 में जरूर रिग्रेट करेंगे। सो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी 18% जीएसटी 5% टीडीएस के साथ में एक आज बहुत अच्छा एक पिक आया था, मुझे अच्छा लगा। 2011 में बिटकॉइन ने $1 हिट किया था, बट बिटकॉइन जब 2009 में आया था तो स्कैम, फ्रॉड, एनोनिमस है, सतोशी नाकामोटो कौन है, न जाने क्या क्या बातें हुई थी। बट 2009 से 2011 2 साल में $1 हिट हो गया। तो आप समझ सकते हैं हम लोग 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट कर चुके हैं, और आप लोग या हम लोग यही सोचेंगे कि 2026 में एमएसटी का रेट क्या जाएगा। और नोड वैलिडेटर के पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि नेटिव कॉइन आपको मिलते रहेंगे। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर मैं मेरे को होस्ट को बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक 3 मिनट लेता हूँ सर, पुनीत सर, जिसमें हमारी वेबसाइट पे हमको जाना है mstblockchain.com। जितने भी नए लोग हैं, रेट कहाँ दिखेगा? वहां पे मैनिपुलेशन है क्या? नहीं, वहां पे भी नहीं है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाइए। वहां पे अभी का रेट है 9:47 PM का 2338.91। एक फ्रैक्शन का रेट है जिसमें 18% जीएसटी 421 है। तो अभी 9:47 को ये फ्रैक्शन है 2759.91 का। आप नए लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप रात में सोने के पहले इसको देखिएगा, रेट बढ़ जाएगा। तो आज 2, 5, 10 फ्रैक्शंस हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये 20,000 का हो गया तो एक नॉर्मल पर्सन के हाथ से गया। फिर यहाँ पे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, एमएसटी स्कैन। एमएसटी स्कैन में जाने के बाद में ही हमारा एड्रेस है। अभी 65,167 लोग हो चुके हैं 9:48 पे, और इन लोगों ने मिलकर 2,98,818 फ्रैक्शन ऑलरेडी बाय करी है। किसने कितने लिए हैं? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है, प्राइवेसी हमारे पास होनी चाहिए, आपका ये एड्रेस रहेगा। अब ये जो पर्सन है इन्होंने 1409 लेके रखे हैं। सेकंड है 1260 फ्रैक्शन, 1034, 1003। अब ये हमारा पॉकेट और हमारा इकोसिस्टम समझने का तरीका, हमारे हमें कितना ट्रस्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने लेने हैं। उसके बाद में क्लिक हियर टू लॉग इन करेंगे आप। यहाँ पे कोई भी आपका केवाईसी जब हो जाता है, आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है। उसके बाद में आपको यहाँ शो हो जाएगा जितने नए लोग हैं कि दिखेगा कहाँ, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। तो आप केवाईसी करने के बाद में आपको पता चलेगा यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शन ओन किया है एक। तो अभी इनके पास में कॉइन है 2564, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले लिया है। अब इतने ही कॉइन अगर एक फ्रैक्शन में आने के लिए बहुत समय लगेगा, उसमें हॉल्विंग आ जाएगी,
फॉलोइंग आने के बाद में 3 सेकंड में सिर्फ 100 MSTC कॉइन मिंट होंगे, तो इतने कॉइन आने के लिए शायद 2-5 साल लगे। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, आप आपकी जो सीक्रेट फ्रेज है, सीक्रेट फ्रेज डिजिटल लॉकर जो है, वो आपको लिख के रखनी है 4 से 5 जगह, क्योंकि वो अगर आपने खो दी तो यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं होगी। और जिसने आपको रेफर किया है, जरूर उसे बोलिए कि मेरा सीक्रेट फेस कैसे निकालना है, और उसे 4 से 5 जगह लिख कर रखिए। वो सबसे ज्यादा 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 इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। जय हिंद। ओवर टू माय को होस्ट। थैंक यू पवन जी। और जैसा कि आज आपने